Good morning, dear students. Now let us start last topic of chapter 3rd, biology, class 12th. The topic is pregnancy and embryonic development. Yesterday I explained about implantation and fertilization, and now I going to start pregnancy and embryonic development. After implantation, finger-like projections appear on the trophoblastic called chronic villi. इम्प्लांटेशन के बाद सबसे पहले जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, फिंगर लाइक, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है कि अपीयर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्टिक क्रोनिक विलाई बोलते हैं, विच आर सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू, जो कि यूटेराइन टिश्यू से जो है सराउंडेड हो जाता है। मैटरनल ब्लड भी होता है इसमें। द क्रोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकेम interdigitate with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo. अब after this what occur, क्रोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू दोनों मिक्स हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, और एक फंक्शनल यूनिट की तरह से वर्क करते हैं। किसके लिए? जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसके लिए। मैटरनल बॉडी में प्लेसेंटा का, जिसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो हियर वी आल्सो डिफाइन व्हाट इज प्लेसेंटा. The chronic villi and uterine tissue became interdigitate with each other and jointly form structural and functional unit between developing embryo, fetus and maternal body. फोटस और मैटरनल बॉडी के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। और ये किससे बना होता है, तो क्रोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू से बना होता है। The placenta facilitates the supply of oxygen and nutrient to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste materials produced by the embryo. What is the work of placenta? Here we discuss that placenta supply oxygen to developing embryo and nutrient also, and removal of waste material excreted by embryo. Excreted by developing embryo is the function of placenta. The placenta is connected to the embryo through the umbilical cord. किससे जोड़ा रहता है प्लेसेंटा जो है एम्ब्रियो को? अम्बिलिकल कार्ड जो होता है उसी के द्वारा जुड़ा होता है। हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। और ये सबस्टेंस को जो भी सबस्टेंस एम्ब्रियो में बनता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। प्लेसेंटा आल्सो एक्ट्स एज एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स। और प्लेसेंटा जो है एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह से भी वर्क करता है और बहुत सारे हार्मोन को भी ये सिक्रीट करता है। ह्यूमन क्रोनिक गेनोट्रोपिन, पहला जो हार्मोन है वो कौन सा है, ह्यूमन क्रोनिक गेनोट्रोपिन हार्मोन है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन्स, ये हार्मोन्स जो है वो किसके द्वारा सिक्रीट होता है, प्लेसेंटा के द्वारा। द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी ए हार्मोन इज कॉल्ड रिलैक्सिन। और बाद में जो है प्रेगनेंसी के कुछ बाद जो है कि एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम क्या है, रिलैक्सिन। ये भी ओवरी जो है सिक्रीट करती है। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन्स ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये सारे हार्मोन्स, ये 3 हार्मोन्स हैं। पहला ह्यूमन क्रोनिक गोनोट्रोपिन हार्मोन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेंस है और रिलैक्सिन है। ये कब सिक्रीट होता है, जब कोई भी वुमेन जो है प्रेग्नेंट होती है उसी समय, प्रेगनेंसी के समय ही सिक्रीट होता है, इससे पहले उसके बॉडी में ये हार्मोन नहीं होता है। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैस्टिन, थायरोक्सिन, ये भी हार्मोन जो है सिक्रीट होते हैं। आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड, और ये ज़्यादा मात्रा में माँ के ब्लड में जो है सिक्रीट होते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज इसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फोटल ग्रोथ। क्यों ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं? क्योंकि फेटल ग्रोथ के लिए, जो एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ है उसका ग्रोथ आगे होता रहे,
जो बेबी है उसका निर्माण अच्छे से होता रहे, इसके लिए हार्मोन्स जो है कि एक्टिव होते हैं। चेंजेज इन द मदर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, और मेटाबॉलिक चेंजेस जो भी मदर्स के अंदर आता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन किए रहने के लिए ये हार्मोन जो है सीक्रेट होते हैं। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफरेंशिएट्स, क्या होता है जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है उसके बाद जो है कि जो एम्ब्रियो में जो कुछ डिफरेंशिएशन होता है, कुछ बदलाव आता है इनटू आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म। अब उसके जो आउटर लेयर को है जो है कि जब इम्प्लांटेशन के बाद जो चेंजिंग आता है उसमें एक आउटर लेयर होती है जिसको एक्टोडर्म बोलते हैं। इनर लेयर जो होती है उसको एंडोडर्म बोलते हैं, और फिर मीसोडर्म अपीयर होता है। मीसोडर्म कहाँ अपीयर होता है? बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। मीसोडर्म जो है एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में होती है। द थ्री लेयर्स गिव्स राइज टू ऑल टिश्यू आर्गन इन अडल्ट्स, जो कि इन्हीं तीनों टिश्यू से एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म से ही एक एडल्ट्स का पूरा निर्माण होता है। तो ऑल ऑफ यू नो इट क्लियरली दैट एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मिडिल विथ बोथ एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मिडिल मीसोडर्म कम्स। तो इससे जो है कि पूरा अडल्ट का निर्माण होता है। इट नीड्स टू बी मेंशंस हियर दैट इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स which have the potency to give rise to all the tissue and organ। और जो इनर सेल मास होता है उसके पास, उसको स्टेम बोलते हैं, स्टेम सेल्स बोलते हैं, जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है या इतना पावर होता है कि वो टिश्यू और ऑर्गन का क्या करता है? डेवलपमेंट करता है। व्हाट इज द मेथड्स फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। हाँ, क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ्स, 9 महीने तक जो है कि ह्यूमन में प्रेगनेंसी होती। नो, डू यू नो फॉर मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट्स, कैट्स। और इसके भी आप लोग डिटेल लिख के भेजिएगा कि डॉग्स में कितने दिन होता है, एलिफेंट्स में, कैट्स में। इन ह्यूमन्स बीइंग आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट फॉर्म, 1 महीने के बाद ही एम्ब्रियो का जो है हार्ट का निर्माण हो जाता है। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फोटस में बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। और ये जो है कि उसका इंडिकेशन होता है, फर्स्ट साइन होता है किसका? ग्रोइंग एम्ब्रियो का होता है कि उसका हार्ट डेवलप हो जाता है। और इसको जो है डॉक्टर्स क्लियरली स्टेथोस्कोप के द्वारा लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी ऑफ द फोटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स। और सेकेंड महीने में जो है, दूसरा जब मंथ चलता है प्रेगनेंसी का, तो उसमें उसके लिम्स मीन्स फिंगर्स का निर्माण हो जाता है। बाय द 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म। अगर 12 सप्ताह की बात करते हैं तो बहुत सारे पार्ट जो है उसके बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिम्स एंड एक्सटर्नल जीनिशियल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, जीनिशियल ऑर्गन्स भी डेवलप हो जाते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फोटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हैंड। और पहला जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ द फोटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। जो पहला फर्स्ट मूवमेंट होता है फोटस का, उसमें हेयर का ग्रो करना, वो जो है 5वें महीने से स्टार्ट हो जाता है। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर। और उसके बाद 24 सप्ताह के बाद जो है बॉडी पे जो है हेयर आ जाता है। आई भी सेपरेट होता है। आई लैसेस आर फॉर्म, आई की लैसेस फॉर्म्ड हो जाती हैं, आँख बन जाता है। उसके बाद आँख की जो ऊपर की भौहें होती हैं वो बन जाता है। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ प्रेगनेंसी द फोटस इज फुल्ली डेवलप एंड रेडी फॉर डिलीवरी। और 9वें महीने में जैसे ही 9 मंथ पूरा होता है उसमें जो है प्रेगनेंसी पूरी तरह से हो जाती है और फोटस पूरा तरह से डेवलप हो जाता है। अब वो रेडी होता है किसके लिए? डिलीवरी के लिए, बाहर आने के लिए वो तैयार होता है। नाउ वी कम ऑन द टॉपिक पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन्स में प्रेगनेंसी होती है 9 महीने की होती है, विच इज़ कॉल्ड गैस्ट्रेशन पीरियड। इसको किस नाम से जानते हैं? गैस्ट्रेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। वैगरस कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ऑन द एंड ऑफ प्रेगनेंसी काज एक्सक्लूशन डिलीवरी ऑफ द फोटस। कंट्रैक्शन होता है जो प्रेगनेंसी जब
प्रेगनेंसी जब बच्चे को रिमूवल होता है तो उस समय कंट्रैक्शन होता है, और यही जो है कि पोटस को जो है कि बाहर निकालने में मदद करता है कंट्रैक्शन। दिस प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द पोटस इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन। और जब बच्चे का जन्म होता है उसको किस टर्म से जानते हैं? पार्ट्यूरेशन के नाम से जानते हैं। पार्ट्यूरेशन इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। और ये जो होता है कि बहुत सारे न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से इंड्यूस होता है। द सिग्नल्स पार्ट्यूरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फुल्ली डेवलप फोटस। और ये पार्ट्यूरेशन का जो सिग्नल्स होता है जब पूरी तरह से बच्चा डेवलप हो जाता है या चाइल्ड डेवलप हो जाता है तो मिलने लगता है सिग्नल्स के द्वारा। द प्लेसेंटा विच इंड्यूस मिल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शन कॉल्ड पोर्टल इजेक्शन रिफ्लक्स। और जो बार बार कंट्रैक्शन होता है वो ये बताता है कि पोर्टल इजेक्शन, ये रिलैक्स के नाम से जाना जाता है। दिस ट्राइजस रिलीज ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। और इस समय जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है सीक्रेट होता है मैटरनल माँ के जो है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूटेराइन मसल्स एंड काज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कंट्रैक्शन। और ऑक्सीटोसिन जब सीक्रेट होता है तो इसे ज़्यादा तेज़ गति से जो है कंट्रैक्ट होने लगती है मसल्स, विच कैन स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होता है। द साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कंट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यूस रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन। और धीरे धीरे यह तेज़ गति से बढ़ता जाता है, कंट्रैक्ट होने लगता है। दिस लीड्स टू एक्सप्लोजन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटेराइन थ्रू द बर्थ कैनाल। और इस तरीके से जो है बच्चे का जो रिमूवल होता है बॉडी से, और किसके द्वारा? बर्थ कैनाल के द्वारा बच्चा जो है बाहर आता है। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड। और तुरंत ही जो है बच्चा जो है कि डिलीवर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है और प्लस कंट्रैक्शन है, जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन जो है बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है कि कंट्रैक्शन भी बढ़ता जाता है, जो कि बच्चे के पार्ट्यूरेशन में बहुत मदद है। Soon after the infant delivered, placenta is also expelled out of the uterus। और यूटरस से प्लेसेंटा भी रिलीज हो जाता है। What do you think the doctors inject to induce delivery? क्या डॉक्टर जो है इसको बाहर निकालने के लिए करते होंगे, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इसको एक्सप्लेन बाद में करेंगे हम। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। द प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन। और मेमरी ग्लैंड्स भी उस समय बहुत डेवलप हो जाती हैं और डिफरेंशिएशन हो जाती है प्रेगनेंसी के समय, और मिल्क का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। और मिल्क का प्रोडक्शन का स्टार्ट होना प्रेगनेंसी के लास्ट समय में लैक्टेशन के नाम से जाना जाता है। दिस हेल्प्स द मदर टू फीडिंग द न्यू बॉर्न बेबी। और ये किस में मदद करता है? मदर को जो है कि फीडिंग करने के लिए बच्चे के लिए, ताकि मदर जो है कि मिल्क का जो है फीडिंग करा सके। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। और जो मिल्क, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा फर्स्ट मिल्क जो मदर का होता है उसमें क्या होता है? कोलोस्ट्रम पाया जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज होती हैं जो कि इसेंशियल होती हैं बच्चे के लिए, कि ताकि उनका पावर जो है कि डिजीज से लड़ने की पावर ज़्यादा रहे, रेजिस्टेंस हो जाते हैं। द रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज। तो इसमें कोलोस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क होता है माँ का, उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जिससे जो कोई डिजीज जल्दी बच्चे को नहीं होता है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग हेल्दी बेबी। और इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत ही नेसेसरी है अगर कोई हेल्दी बेबी चाहता है उसके लिए। नाउ टुडे आई स्टॉप हियर एंड नेक्स्ट चैप्टर I will start in next video, and if you want to make notes, may prepare. I send short notes of this chapter. Do it. If any point if any point you know that is important for you, then you also write down. Okay.